हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेडिंग इंजीनियर। और आज का हमारा जो ट्रेडिंग वीडियो है कम्प्लीटली अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो ये मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, ठीक है, इसका सीरीज का पहला वीडियो है। तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं कम्प्लीटली आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, इसे कैसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स है या फिर न्यू ट्रेडर्स है जिन्हें नहीं पता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, जिन्हें कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो वो ये वीडियो कम्प्लीटली उन लोगों के लिए है। तो ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सिंपल आपको जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक्स होता है उसके बारे में बताऊंगा ये वाले वीडियो में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज पता चलेगा कि ट्रेडिंग यहाँ पे फॉरेक्स किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारे चैनल पे आपको ये जो सीरीज है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस का पहला वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होता है क्या। तो चलो हम अपने पीपीटी पे चल जाते हैं जो मैंने आप सब लोग के लिए क्रिएट किया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होता है क्या। सो एपिसोड 1, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो बहुत कोई को नहीं पता कि एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली नथिंग, इट इज एक्चुअली अबाउट कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टैंड कैसे होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है बेसिकली स्टैंड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे कि जो फॉरेक्स है, ठीक है, व्हाट इज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो फॉरेन जो मार्केट होता है, जैसे इंडियन मार्केट अपना में होता है एनईसी और बीएसई, वैसे ही फॉरेन मीन्स होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इस फॉरेन मार्केट जो होता है वो ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज होता है दूसरे करेंसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडियन रुपीज को आप एक्सचेंज करोगे यूएसडीटी में, तो उसका कोई ना कोई एक वैल्यू रहता है। जैसे अभी चल रहा है 83, 84, ठीक है, एक यूएसडीटी का कितना प्राइस है, 83, 84 रुपीज। वैसे ही ये करेंसी भी वैसे ही होता है कि एक करेंसी आप खरीदते हो दूसरे करेंसी को बेच के। मान लो कि आपको खरीदना है, ठीक है, यूरो, तो यूरो बेच के यूएसडीटी खरीदना है, तो उसका भी एक प्राइस होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यही होता है कि आप एक करेंसी खरीदते हो दूसरे करेंसी को बेच के। तो जो फॉरेन मार्केट होता है एक्सचेंज मार्केट, वो 24/5 खुला रहता है, मीन्स 24 आवर्स अ डे एंड 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। सो इसमें क्या रहता है कि भाई जो प्रोसेस ऑफ बाइंग रहता है करेंसी, वो सिंपल क्या रहता है कि आप दूसरे करेंसी को सेल करते हो तभी आप उस करेंसी को बाई कर पाते हो। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्राइस पे कि कौन सा करेंसी डोमिनेंट है उस करेंसी पे, तो प्राइस वैसे ही मूव करता है। तो मैं चलो, ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट रहता है क्या होता है रियल लाइफ में आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेक्स पेयर होते हैं जिसमें आप फॉरेक्स मार्केट में जो नए को नहीं पता, जैसे कि यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज, यूएस डॉलर, ये सब करेंसीज होते हैं। जैसे इंडियन रुपीज में आईएनआर होता है, वैसे ही यूएस डॉलर में यूएसडीटी होता है, ठीक है, यूएसडी। यूरोपियन में यूरो होता है, ईयूआर, एंड ब्रिटिश पाउंड में होता है जीबीपी, एंड जापानीज में होता है जापानीज येन, जीबीपी वाई। तो रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि ये फॉरेन करेंसी है, ठीक है, आपको एक्सचेंज करना है। आप इंडिया से जा रहे हैं यूएस, तो जब आप इंडिया से यूएस ट्रैवल करते हो तो आप ट्रैवल करने से पहले आप इंडियन रुपीज तो कैरी नहीं कर सकते अदर कंट्रीज में। तो सेम अब क्या करोगे कि उसे कुछ ना कुछ एक्सचेंज करोगे एक्सचेंज रेट से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज है यहाँ पे और अब उसे एक्सचेंज करना चाहते हो यूएसडीटी में, तो अभी का प्राइस कितना चल रहा है, 83.50। अगर 83.50 1 यूएसडीटी तो आईएनआर का प्राइस चल रहा है, तो आपको कितना यूएसडीटी मिलेंगे, 1197.60 सेंट। तो ये सेम एग्जांपल हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। आप एक करेंसी खरीद रहे हो दूसरे करेंसी बेच के, समझे। तो ऐसी ग्लोबल मार्केट वर्क करता है। तो इसे कौन परफॉर्म करता है, तो फॉरेक्स को एक करेंसी खरीद के दूसरे करेंसी, एक करेंसी को खरीदते दूसरे करेंसी को बेच सेल करके, तो ये परफॉर्म करते हैं, बैंक्स परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, बिजनेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, और कुछ ट्रेडर जो पार्टिसिपेट करते हैं ये सब मार्केट में, करेंसी खरीदना, करेंसी बेचना। तो ये सब हो गया क्या, एक तरह के, ठीक है, कि भाई ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, जो करेंसी खरीदते हैं करेंसी बेचते हैं। तो दूसरे पार्ट में आते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है, तो हाउ बिग इज द फॉरेक्स मार्केट। जो फॉरेक्स मार्केट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। इसका एक दिन का वॉल्यूम कितना है, मोर देन 7.5 ट्रिलियन, मोर देन 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मींस कितना हो गया,
6.5 लाख करोड़। जो हम लोग का इंडियन मार्केट है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं, 100 to 200 करोड़ का एक दिन का वॉल्यूम है, बट इसका कितना है 7.5 लाख करोड़ एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हो कंपेयर करके कि इंडियन मार्केट से कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इंडियन मार्केट है कुछ करोड़ में होंगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1000 2000 3000 करोड़, ठीक है, बट इसका 7.5 लाख करोड़, तो बहुत ज्यादा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई रहता है और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है इस मार्केट में। इसीलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है। अब दूसरे में आता है कि करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो अब आप कौन कौन से करेंसी पेयर्स आते हैं, तो एग्जांपल आप दे सकते हो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एडी यूएसडी, यूएसडी कैट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इसमें होते हैं कंट्री टू कंट्री वाइज। ठीक है, आप अगर मैं एग्जांपल की तरह आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग वीको प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना ये करेंसी पेयर्स बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे जैसे यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी कैट, ये सब हो गए क्या फॉरेक्स पेयर। और अगर आप चल जाओगे मेटल्स पे, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, और क्रिप्टो में चल जाओगे तो बीटीसी, इथेरियम, एंड अगर आप कमोडिटीज में जाओगे, ऑयल्स में जाओगे तो यूएस ऑयल्स हो गया। तो इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे मार्केट्स पे पेयर्स रहते हैं, डिफरेंट मार्केट सेक्टर रहते हैं, जो आप इसमें कंप्लीटली आपको देखने को ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको मिलने को देख सकते हो। अब ये सब क्या होता है कि आप जब भी एक करेंसी को खरीदते हो, ठीक है, तो दूसरे करेंसी को बेचते हो, तो यही होता है फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये फॉरेक्स मार्केट होगी, और ये कुछ पेयर्स हो गए जिसे आप यूज कर सकते हो। अब आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली फॉरेक्स पेयर्स होते हैं क्या, करेंसी पेयर जो होते हैं। जैसे कि आप यूरो यूएसडी एग्जांपल के लिए ले लेते, तो जो हमारा यूरो रहता है, यूरो यूएसडी, तो वो यूरो क्या रहता है, बेस रहता है, यूएसडीटी क्या रहता है, प्योर करेंसी रहता है। तो हमारा जो यूएसडीटी है वो प्योर करेंसी है, और जो बेस करेंसी है जो पहला रहता है वो हो गया यूरो, जो रिप्रेजेंट एक्चुअली, अब यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो कैश बेस में रिप्रेजेंट एक्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ द इनिशियल करेंसी इन द पेयर, एंड द प्योर करेंसी होता है वो डिक्टेट्स हाउ मच of the second currency is required to purchase exactly 1 unit of the base currency। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जैसे एग्जांपल की तरह कि आप इसे कैसे समझोगे कि जो कोड करेंसी रहता है, और इसे अगर आपको समझना होगा तो इस तरह मैं मार्केट में आ जाता हूँ लेके, कि जैसे ये हमारा एक यूरो यूएसडी का है, तो यूरो यूएसडी में देख सकते हो कि प्राइस जो है, ये प्राइस कितना चल रहा है 1.14376। तो यहाँ नोट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 यूरो का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 1.11 यूरो इक्वल टू 1.1436 यूएसडीटी, ये डॉलर्स हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये पेयर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। 1.143 यूरो यूएसडी मतलब कितना का, 1 यूरो 1.143 यूएसडीटी होगी, ठीक है, यूएसडी डॉलर्स। अब इसमें बोलोगे कि भाई इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, यूरो स्ट्रॉन्ग है कि यूएसडीटी स्ट्रॉन्ग है। तो पहला वाला जो करेंसी रहता है यूरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसको, यूरो अपना डोमिनेट अगर करेगा यूएस को, तो क्या होगा भाई, इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो डोमिनेंट रहेगा, मान लो कि यहाँ पे देखोगे बैक टू बैक मार्केट अप जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूरो डोमिनेट कर रहा है यूएस को। अगर यूरो स्ट्रांग होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर यूएस स्ट्रांग होगा डोमिनेट करेगा यूरो को तो प्राइस नीचे जाएगा, यानी मार्केट में सेलिंग आएगी। सेम जैसे इंडियन मार्केट में होता है, अगर इंडियन यानी रुपीज अगर स्ट्रांग होता है तो यूएसडीटी क्या था, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो गिरता है। और अगर यूएसडीटी स्ट्रांग होता है तो क्या होता है कि इंडियन रुपीज जो होता है वो अपना बढ़ता है, जो एक्सचेंज रेट वैल्यू होता है, जो भी अराउंड 93-94 रुपीज चल रहा होगा। तो सेम जितने भी पेयर्स है, चाहे यूरो यूएसडी के हो जिसमें यूएसडी यूरो डोमिनेट कर रहा है यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी में हो, या फिर यूरो जेपीवाई में, मान लो यूरो जेपीवाई में, तो यूरो डोमिनेट किसको कर रहा है, जेपीवाई को, यानी जापानीज को, येन को। अगर यूरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्या होगा कि भाई यूरो बढ़ेगा एंड जापानीज का जो जेपीवाई करेंसी है वो कम होगा, एंड उसमें आपको सिंपल एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। तो चलो अब बताएंगे कि प्राइस एक्चुअली मूव क्यों करता है।
तो रीजन क्या होता है कि मार्केट में जो मूवमेंट आता है प्राइस का वो क्यों आता है। अगर आप यूएसडीटी जेपीवाई में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक टू बैक सेलिंग आता है, और सेलिंग ये क्यों आ रहा है, इसका रीजन होगा कुछ ना कुछ कि यूएस डोमिनेट कर रहा होगा जेपीपी जेपीवाई में, इसीलिए। और बट इस सेलिंग्स का मेन रीजन क्या है कि प्राइस जो मूव करता है उसका रीजन एक्चुअली क्या है, तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं। तो प्राइस मूव इसीलिए करता है जब बहुत ज़्यादा डिमांड या सप्लाई हो मार्केट में, या फिर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम हो तब मूवमेंट आते हैं, या फिर इन्फ्लेशन हो, या इकोनॉमिक न्यूज़ हो, एम्प्लॉयमेंट रेट हो, एम्प्लॉयमेंट डाटा जाके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो तब मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं, जीडीपी हो या फिर पॉलिटिकल या वॉर हो। अभी आप देख सकते हो रिसेंटली वॉर के चक्कर में कितना ज़्यादा इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहे हैं, प्राइस हाई या लो जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं वो वॉर की न्यूज़, जितने भी वॉर हो रहे हैं उसके चक्कर में, या फिर कोई सेंट्रल बैंक डिसीजंस हो मेजर, तब मार्केट में मूवमेंट आते हैं। और क्या होता है ये मार्केट में जो मूवमेंट्स आते हैं वो क्रिएट करते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए, कि हम जैसे ट्रेडर्स चाहे वो हेज फंड वाले हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे रिटेलर्स हो, ट्रेडर्स हो, वो इस मूवमेंट को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कैप्चर करने के लिए, और उस मूवमेंट को कैप्चर करके ही वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करते हैं। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे ट्रेड कौन कौन कर सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रेडिंग के, तो कोई भी कर सकता है, एनी, चाहे वो हेज फंड वाले हो, ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक वाले हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स हो या फिर छोटे छोटे प्लेयर्स हो, या फिर रिटेलर्स हो, तो रिटेलर्स में भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स हो, हेज फंड्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो, वो सब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस मार्केट में देखो पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये 5 चीज आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि आप ट्रेडिंग करो। क्योंकि देखो ट्रेडिंग क्या होता है कि वो मैं हमेशा जब भी लाइव आता हूँ एक स्टेटमेंट देता हूँ कि ट्रेडिंग इज नॉट द फास्टेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी, इट इज द स्लोएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। स्लोएस्ट वे क्यों? क्योंकि भाई इसमें आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए एंड मनी मैनेजमेंट चाहिए। ये 5 चीज आप में है, आप इसे मास्टर करोगे तभी जाके आप यहाँ पे ग्रो करोगे। बहुत कोई आते इसे गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं, और अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो उसमें कम्प्लीटली आप क्या करोगे कि आपका लॉस होगा और आपको कभी ज़्यादा आपको इसमें रिजल्ट नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए ये सबसे स्लोएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी है। इसमें आपको ये 5 स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर एजुकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये आप मास्टर कर लोगे तब स्लोली इसमें ग्रो करोगे। और इसमें ये क्या है कि एक बार आप ग्रो करने लग जाओ, इसे मास्टर कर जाओ तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसको यहाँ पे देखने को। तो ये मेरा पहला सीरीज का फॉरेक्स मार्केट बेसिक टू एडवांस का पहला सीरीज का पहला वीडियो होता है कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। मैं आने वाली जो सीरीज है उसका रोड मैप दिखा देता हूँ कि मैं उसमें बताऊंगा कि जो फॉरेक्स बेसिक्स के बाद फॉरेक्स मार्केट सेशंस क्या होता है, करेंसी पेयर्स और क्या होता है, पिप्स एंड लॉट्स इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी हम ट्रेड प्लेस करते हैं हमें कितना लॉट्स प्लेस करना है, कितने पिप्स हमें कैप्चर करना है, लेवरेज एंड चार्ट्स, ठीक है, वो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, तो ये सब कुछ हम आने वाली सीरीज में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे लेते हुए बेसिक को जो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट पे अपना जो भी डाउट्स है उसे कमेंट कर देना, ड्रॉप डाउन कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। और आने वाले अपकमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस जो भी ट्रेडिंग का वो एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग के लिए प्रॉपर एक नॉलेज सेशन मैं लेके आऊँगा। सो थैंक यू एवरीवन. Ending this video, we will connect again for next video. Bye.